Hello everyone, welcome back my channel. Good afternoon all of you. How are you all? I hope all are good. I hope आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। वैसे तो कोई वैकेंसी आ ही नहीं रही है, पर फिर भी वैकेंसी के आने से पहले पहले आप अगर अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आगे हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। और दिस इज़ माय फर्स्ट रिक्वायर्ड वीडियो, और ये मेरी पहले बोलते हुए की भी वीडियो है। अगर मैं कोई मिस्टेक कर भी देती हूँ तो प्लीज़ माइंड मत करना, इग्नोर कर देना। और वैसे मैं एक टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। यूपी टेट और सी टेट मेरे क्वालिफाई हो रहे हैं, और मैं अब सुपर टेट, DSSB एंड KVS में से ही मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं अपना स्टडी प्लान शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास कई बार कमेंट्स आए कि प्लीज़ अपने स्टडी प्लान के बारे में शेयर करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपना एक टारगेट बना लेना चाहिए कि हमें कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। लाइक जो भी हमें जिस भी क्षेत्र में हमें जाना है, जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, DSSB, KVS एट्सेट्रा। और फिर हमें उसके सिलेबस की स्टडी करनी होती है कि उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, कितने मार्क्स के हैं। अगर हम ये सब का स्टडी कर लें तो हमें आगे प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ तक हो जाना चाहिए हमारा। ओके। और अब मैं अपना स्टडी प्लान शेयर करती हूँ कि मैं कब से और कब तक स्टडी करती हूँ। मैं दोपहर के 1 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ अपना सारा घर का काम निपटाने के बाद। तो 1 बजे मैं शुरू करती हूँ अपना स्टडी प्लान। 1 बजे मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है। 1 बजे उसमें एक क्विज होती है इंग्लिश की, तो वो कम से कम 20 मिनट की होती है। उसे कंप्लीट करती हूँ, और उसमें वो कैब के कुछ 5 वो कैब्स भी आती हैं, तो उसमें सिनोनिम्स और सेंटेंस बना के मैं शेयर कर देती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप तो मेरा ये होता है। और सेकंड स्टेप है मेरा NCERT। मैं NCERT की रीडिंग लगा रही हूँ, 6 से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये कम से कम मैं 1 घंटा लगाती हूँ। और रीडिंग लगाने से बहुत बेनिफिट्स होते हैं। एक तो हमारी फ्लुएंसी बढ़ जाती है बोलने की इंग्लिश में। दूसरा, रीडिंग लगाने से हमारी प्रीपोजिशन सारी लर्न भी हो जाती हैं और अच्छे से प्रिपेयर होती चली जाती हैं। और ना DSSB में ना बहुत लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वजह से अगर हम रीडिंग भी लगाते रहेंगे तो रीडिंग लगाने से हमारा स्पीड बढ़ जाएगी, तो DSSB वगैरह में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर थर्ड स्टेप मेरा ये होता है कि मैं आई हैव एक डॉटर, तो मैं अपनी बेटी को स्टडी कराती हूँ। कम से कम 3 से 4:30 बजे तक 1.5 घंटा उसमें लग जाता है। और फिर कुछ समय के लिए मैं फ्री हो जाती हूँ, आधा पौन घंटे के लिए मैं फ्री होती हूँ अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। फिर उसके बाद मैं फिर से शुरू करती हूँ 5 से 6:30 PM तक। मैं करंट्स अफेयर्स पढ़ती हूँ, करती हूँ, नोट्स बनाती हूँ। और मैं फ़िलहाल वे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रही हूँ जो मोस्टली सभी में आ जाते हैं, उनको आगे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हमें तैयार करने में। फिर 6:30 से 7:30 बजे तक मैं इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करती हूँ। और फिर 7:30 से मेरा 9:30 बजे तक घर का सारा कार्य शुरू हो जाता है। 9:30 बजे तक काम करती हूँ मैं, 9:30 बजे तक फ्री हो ही जाती हूँ। और फिर 9:30 से 10:30 बजे कम से कम 1 घंटा मैं खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग करती हूँ, यूट्यूब वीडियोस देख लेती हूँ माइंड फ्रेश करने के लिए, और अपनी वीडियो एडिट करती हूँ। तो इसमें कम से कम मुझे 1-1.5 घंटा यहाँ पे भी लग जाता है। यहाँ पे भी मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है। और उसके बाद मैं फिर रीजनिंग की तैयारी करती हूँ, रीजनिंग करती हूँ और नाइट में। और वो कैब में जैसे इडियम्स होते हैं, फ्रेजल्स होते हैं, इनको लर्न करने के लिए ज़्यादा नहीं करती हूँ, थोड़ा सा 4 या 5 वर्ड्स लेती हूँ, उनके सेंटेंस बनाती हूँ, तो इससे थोड़ा सा लर्न हो जाते हैं। और कभी कभी फिर मैं हिंदी की भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। कभी कभी से माइंड थोड़ा और सब्जेक्ट करने के लिए करता है, तो मैं हिंदी की भी कर लेती हूँ। तो मेरा वही 12:30-1 बजे तक मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। और मैं सुबह को कभी नहीं पढ़ती हूँ, मैं नाइट में लेट तक पढ़ लेती हूँ, लेकिन मेरे से सुबह में नहीं पढ़ा जाता है। ये था मेरा स्टडी प्लान। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।